हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी उन दिनों की है जब यूनान का राजा सिकंदर अपने विशाल काय दल पंजाब में एक नदी के किनारे डेरा डाले हुआ था और राजा पोरस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। युद्ध की तैयारी के दौरान उसका ध्यान एक ध्यान कर रहे वृद्ध साधु की ओर गया। उसने देखा कि उस वृद्ध साधु के लंबे बाल थे, बेतरतीब दाढ़ी थी और उसने केवल एक लंगोटी पहनी थी। वो हर दिन यूनानी सेना के शिविर के पास एक पेड़ के नीचे एक विशेष मुद्रा में क्षितिज को देखते हुए घंटों बैठा रहता था। उत्सुक होकर एक दिन राजा सिकंदर उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे थोड़ी बातचीत शुरू की। सिकंदर ने कहा, हम तुम्हें हर दिन पेड़ के नीचे घंटों बैठे क्षितिज की ओर देखते हुए देखा करते हैं। आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? उस वृद्ध साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। सिकंदर ने थोड़ा जोर देकर फिर से पूछा, जबकि हम यहां पर युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे हैं और हम पाते हैं कि आप यहां बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वैसे आप यहां कर क्या रहे हैं? वृद्ध साधु ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। सिकंदर इस बार थोड़ी नरमियत के साथ फिर से उस वृद्ध साधु से पूछा, आप कम से कम हमें ये तो बता सकते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप दिन भर यहां बिना कुछ किए घंटों बैठे रहते हैं। उस साधु ने कहा, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तब सिकंदर बोला, मैं सिकंदर महान हूं और दुनिया जीतने निकला हूं। वृद्ध साधु ने फिर पूछा, यदि दुनिया जीत ली तो फिर क्या करोगे? सिकंदर बोला, मैं पराजित भूमि से सभी हाथियों और घोड़ों को अपने देश में ले जाऊंगा। फिर उस साधु ने कहा, मान लीजिए आप वो भी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद क्या? सिकंदर बोला, मैं इन देशों के सभी पुरुषों युद्धबंदियों को अपने दास के रूप में और सभी महिलाओं को अपने गृहनगर में हमारा मनोरंजन करने के लिए ले जाऊंगा। तब उस वृद्ध साधु ने कहा, मान लीजिए आप वो भी हासिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या? सिकंदर कुछ देर शांत रहकर सोचने लगा, फिर जाके बोला, उसके बाद शायद मैं अपने सिंहासन पर बैठकर आराम करूंगा। वृद्ध साधु मुस्कुराया और बोला, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं। सिकंदर को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और वो वहां से वापस चला गया। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।